क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सब खुश हो। फिलहाल इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लैंसडाउन से, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और दिल्ली से मात्र 5 घंटे का दूरी में है। मैं कल यानी कि सैटरडे पहुंच गया था लैंसडाउन दोपहर को 2 बजे के आसपास, और आज संडे चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ से वापस गुड़गांव के लिए। मैंने पीक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट में बुकिंग किया था ये एक दिन के लिए, जो कि मेरे को 4,000 रुपये का पड़ा, और उस रूम का एक टूर में करवा देता हूँ। घुसते के साथ ही राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा सा किंग साइज बेड मिल जाएगा। इस तरफ आगे बढ़ोगे तो एक बहुत ही प्यारा सा बैल्कनी है। यहाँ पर चेयर्स और टेबल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बैठ के शाम की चाय नाश्ता आप एंजॉय कर सकते हो और आगे का वैली का व्यू का मजा ले सकते हो, वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ क्लाउड हो रखा है, काफ़ी मिस्टी वेदर है क्योंकि जुलाई का टाइम है, इसलिए इतना वैली साफ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे नॉर्मल डेज पे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया सा टीवी वीवी भी लगा हुआ है, एसी का भी ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर तो एसी भी फिटेड है, वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाय वाय का जो नॉर्मल इंतजाम होता है वो भी है, और एक बढ़िया सा वॉशरूम है जो कि काफ़ी साफ सुथरा है और एकदम मॉडर्न तरीके से बना हुआ है। लैंसडाउन एक वीकेंड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि दिल्ली से इतना पास है, साफ सुथरा है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स में पॉपुलर नहीं है। बट मैंने कुछ बेसिक गलतियां की हैं इस बार का ट्रिप में, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करो, और वो क्या है वो इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कल शाम को मैंने लैंसडाउन के आसपास, लैंसडाउन में कुछ 2-3 चीज़ें जो एक्सप्लोर करने लायक है वो मैंने एक्सप्लोर किया था। वो क्या क्या एक्सप्लोर किया, मेरे को कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंसेस हुआ, वो एक बार देख लो। फिर आगे बढ़ते हैं रिटर्न जर्नी में, और मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यार होटल में बैठ के मैं क्या करता, बोर ही होना था ना, क्या टीवी में देखूंगा, इसलिए जा रहा हूँ थोड़ा आसपास घूमने के लिए। मौसम देख रहे हो मेरा पीछे कितना बढ़िया हो रखा है, पूरा फॉग और मिस्ट हो रखा है हर जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा आप लोग के साथ भी शेयर कर पाऊंगा। क्या बढ़िया धुंध हो रखा है, देखो क्या बढ़िया धुंध है। मतलब 1.5-2 घंटा पहले जब मैं यहीं से क्रॉस किया था तो इतना हाल बढ़िया नहीं था। अब देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये आईफोन का कैमरा क्या करता है ना, ये थोड़ा सा एनहेंस कर देता है पिक्चर क्वालिटी, और एक्चुअल रियलिटी जो है वो पूरा दिखाता नहीं है। बट क्या बढ़िया धुंध हो रखा है यार, आगे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है एकदम। बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है ये लैंसडाउन। मुश्किल से मैंने तो मुझे लगता है 10-15 मिनट ड्राइव किया होगा, और ये लैंसडाउन कैंटोनमेंट एरिया पे पहुंच गया हूँ। मार्केट जो है वो मुझे लगता है इसके आगे है। मुझे याद है जब मैं 12-13 साल पहले आया था, एक बढ़िया सा मार्केट था छोटा सा, तो जाके देखते उधर कुछ खाने पीने का मिल जाए। तो देखो मार्केट तो पहुंच गया 10-15 मिनट में, बट यहाँ पर पार्किंग मिलना मुझे लग रहा है नामुमकिन है। ऐसे ही शाम का टाइम है ना, सब लोग मार्केट घूमने आए हुए हैं अभी, देखते नहीं तो आगे जाके कहीं पार्किंग करके आऊँगा। ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, लैंसडाउन ट्रिप ट्रैवल कैफ़े, इसका मैंने बहुत तारीफ सुना है, मतलब तारीफ देखा है, रिव्यूज़ देखा है इंटरनेट पे, तो एक बार जाके देखता हूँ। वैसे लोकेशन तो ज़बरदस्त है, मतलब गाड़ी आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, बट यहाँ घुमाने घुमाने का पता नहीं क्या सीन होगा, इसलिए तो मैं लेके नहीं आया। बट यहाँ से थोड़ा सा वॉक है, लेस देन 100 मीटर्स का वॉक है। पूरा कैफ़े देखो क्या सही लोकेशन है ना। अभी तो फॉग कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए ये वैली दिख नहीं रहा है, नीचे वाला जो वैली है। और ये फॉग नहीं होगा तो क्या ज़बरदस्त लगेगा यहाँ अंदर बैठ के, मस्त व्यू एंजॉय करो खाने के साथ। मुझे भी भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ। बढ़िया था यार खाना। मैंने एक प्लेट चिकन मोमोज का ऑर्डर किया था और एक मोहितो किया था। 535 रुपया बिल आया, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एक तो कैफ़े का जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अच्छा है, एक अंदर जो इन लोगों ने डिज़ाइन वगैरह कर रखा है वो बहुत ही यूनिक है, और साथ में मोमोज जो सर्व किया था ना वो एकदम फ्रेश था। तो आप लोग अगर लैंसडाउन आते हो यहाँ पर ज़रूर से एक बार विज़िट करना। लैंसडाउन का गिने चुने जो छोटे मोटे अट्रैक्शंस 2-4 हैं, उसमें से एक ये है सेंट मेरीज चर्च। अब अनफॉर्चुनेटली मैं जिस टाइम पे आया हूँ उस टाइम पे ये चर्च बंद हो चुका है। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो अंदर भी जाऊँगा, इस बार तो नहीं हो पाया।
तो जैसे मैं कह रहा था, ये है पीक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट लैंसडाउन। यहीं पर मैं रुका हुआ था। इस तरफ चले जाओगे तो लैंसडाउन मार्केट विच इज़ अराउंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और मैं अब इस तरफ जाऊंगा टुवर्ड्स कोटद्वार, जो कि यहाँ से लगभग 37-38 किलोमीटर्स है। सो देखो एग्जैक्ट 11:30 हो रहा है जब मैं निकल रहा हूँ लैंसडाउन से। और आगे का जितना भी बातें और जितना भी एक्सपीरियंसेस है वो सब मैं शेयर करूँगा अपना हेड माउंटेड इंस्टा 360 डिग्री कैमरा से। कल जब मैं आया था तो काफ़ी यहाँ कोहरा था शाम को। दोपहर के टाइम पे तो नहीं था उतना, बट शाम को बहुत फॉग हो गया था, बहुत मिस्टी हो गया था। एक राउंड ऑफ बारिश भी हुआ रात को, आपको दिख रहा होगा रोड्स। अभी देखो कैसे चला रहा है ये, लेफ्ट में इतनी जगह है उसका, बट वो दबा के इस तरफ ही आ रहा है। इधर ही रुक जाता हूँ, ये सब गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं। एक्चुअली छोटे भी है ना ये गाड़ियाँ, तो उधर लेफ्ट में खड्डे होते हैं तो ये लोग दबाने से डरते हैं। एनीवेज अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, बट इतना साफ़ नहीं कि वैली का कुछ बढ़िया व्यूज़ में देख पाऊँ। तो अभी मैं अपना MID स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि कल लगभग मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया था, जिसमें से अब लगा लो 20 किलोमीटर के आसपास तो मेरा लैंसडाउन के अंदर अंदर जो घूमना था शाम का वो भी था, जिसका क्लिप्स आप लोगों ने अभी देखा। तो यहाँ से मेरा घर पड़ेगा 280 किलोमीटर के आसपास, बट मैं अभी डायरेक्ट घर जाऊँगा नहीं। मेरे को जाना है पहले, सबसे पहले गाज़ियाबाद, किसी से मिलना है, फिर डिनर करके फिर निकलना है गुड़गांव के लिए। तो गाज़ियाबाद यहाँ से मुझे लगता है 5-5.5 घंटा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 11:30 हो रहा है ना, 4:30 तक मैं पहुँच जाऊँगा। बीच में एक चाय का ब्रेक भी ले लूँगा, क्योंकि वैसे तो दबा के ब्रेकफास्ट करके निकला। बाय द वे 4000 रुपये में ना ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। अब इसको देखो UP 15, ये कहाँ से जाएगा भाई, अंकल को जल्दी बहुत है भाई। होटल्स तो यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और सारे आप लगा लो कि एक ही लेन में है, एक ही रोड के ऊपर है। ठीक है, आप जब उस तरफ से आओगे, मतलब कोटद्वार की तरफ से आओगे, तो आपका लेफ्ट साइड में पूरा पहाड़ चलता रहेगा और राइट साइड में जो वैली है, रिवर है, वो आएगा। और पूरा 5-6 किलोमीटर का एक स्ट्रेट रोड पे सारे होटल्स बसे हुए हैं, सारे होटल्स लगाए हुए हैं। बट वही है, वीकेंड है तो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। ये दिल्ली वाले इस तरफ इजीली आ जाते, इजीली पहुंच जाते, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना इतना बहुत ज़्यादा। 5-5.5 घंटा ड्राइव करो, मस्त पहाड़ों पे आ जाओ। पहाड़ के मज़े भी है, मौसम भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ठंड नहीं था, जैसे देखा आपने कि AC भी लगा हुआ है, पंखे भी है, बट पहाड़ का फील तो आ ही जाता है। अब इतनी खूबसूरत जगह में खड़े होके अगर 2-4 फ़ोटो नहीं लिए तो गलत हो जाएगा ना बात, है कि नहीं बताओ। क्या माहौल है देखो यहाँ का, एकदम बढ़िया सा। पूरा इस तरफ पाइन का फॉरेस्ट है, बीच में से बढ़िया रोड है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक बढ़िया फ़ोटो ले लेता हूँ, थंबनेल भी तो लगाना है। यूट्यूब वीडियो बनाना इतना आसान थोड़ी है, कितने सारे काम करने पड़ते हैं। देखो एक ऐसा ले लिया इंस्टा के लिए, और एक यूट्यूब के लिए ऐसा ले लिया। कितना सुंदर लोकेशन है, देखो कितना सुंदर लोकेशन है। मतलब इतने लंबे लंबे पाइन ट्रीज ही है शायद। आप करेक्ट कर देना यार, मतलब मैं बार बार से पाइन बोले जा रहा हूँ। पाइन फॉरेस्ट अगर नहीं है, कौन सा ट्री है ये बता देना, मेरा थोड़ा जानकारी कम है पेड़ पौधे के बारे में। तो लेफ़्ट राइट में पूरा एकदम ऐसे फॉरेस्ट एरिया है, बीच में से रोड है, बढ़िया चलते जाओ। मतलब सबसे अच्छा चीज़ ये है कि दिल्ली से मात्र 250-300 किलोमीटर भी इतना बढ़िया डेस्टिनेशन है। ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को लैंसडाउन के बारे में। कल भी इसी ढाबे पे रुक के मैं चाय नाश्ता किया था, मतलब वही मैगी बन मस्का ये सब चीज़ें दोपहर में। आज सोचा वापस जाते जाते इधर ही रुक के टी ब्रेक ले लेता हूँ। बहुत टाइम है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी देखो सिर्फ 12:15 के आसपास हो रहा है, और घर पहुंच जाऊं, मैं गाजियाबाद पहुंच जाऊं 6 बजे तक भी बहुत है। सो बढ़िया 10 मिनट का ब्रेक था, अब चलते वापस। बीच में मन किया तो एक जगह और रुकेंगे, समय के ऊपर देखेंगे कि कितना टाइम बच रहा है अपने पास, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। वैसे यहाँ पर भी ना बीच बीच में रोड थोड़ा सा खराब ही है, आप देखो दिख रहा है ना। मतलब
वैसे तो इस रीजन में लैंडस्लाइड्स होता नहीं है इतना जितना आपका वो ऋषिकेश के ऊपर वाला साइड में होता है या मनाली शिमला साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन इतना हुआ नहीं है, टनल वनल बना नहीं है। बट इक्का दुक्का जगह पे ये देखो, ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में हल्का फुल्का लैंडस्लाइड्स इधर भी हुआ है, तो इस वजह से रोड्स इक्का दुक्का जगह पे थोड़ा सा ख़राब ही है। ये तो चलो कोई छोटा सा वाटरफॉल का पाथ है, इस वजह से है। और क्योंकि मॉनसून सीज़न है तो रोड तो मॉनसून में पूरा इंडिया में ही पता ही है आप लोगों को कि क्या हालत है, हर जगह रोड धंस जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद में तो रोड ही पूरा का पूरा नीचे चला गया गाड़ी के साथ, तो पहाड़ों में तो और एक्सपेक्टेड है कि हो ही जाएगा वो। खैर मैं कोटद्वार ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। कोटद्वार से 5-6 किलोमीटर पीछे हूं शायद मैं, 5-6 ही होगा। तो 11:30 बजे मैं निकला था अपने होटल से, कवर कर चुका हूं 335 किलोमीटर और अभी का टाइम हो रहा है 12:47, जिसके बीच मैंने अब लगा लो 15 मिनट का एक ब्रेक लिया था। तो 1 घंटे में लगभग 35-36 किलोमीटर में कवर कर चुका हूँ। कोटद्वार पहुँच चुका हूँ, पूरा 1 बज रहा है, मतलब 1.5 घंटा लगा कोटद्वार तक आने में, वही 15 मिनट का ब्रेक के साथ। अब एक गलती मैं आते टाइम किया था, वो मैं नहीं करूँगा दोबारा, वो है कि गूगल मैप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। गूगल मैप ने क्या किया, वो सारे जो आपके टाउन्स थे ना, मतलब सिटीज़ थे छोटे छोटे, आपका बिजनौर हो गया या खटौली हो गया, फिर आपका जलालाबाद ही था शायद, या सॉरी मतलब जो भी नाम था, वो सारे अंदर अंदर से लेके आए, बाहर से पता नहीं क्यों नहीं लेके आया, मेन हाईवे छोड़ के 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में। इस बार मैं वो काम नहीं करूँगा। जो सामने जैसे वो नजीबाबाद था, सॉरी जलालाबाद बोल रहा था मैं, नजीबाबाद, ये सारे अंदर से सिटी के अंदर से पता नहीं कहाँ से गांव देहात के अंदर से लेके आया। इस बार वो गलती मैं करूँगा नहीं। इस बार जैसा रोड है, सामने ये बोर्ड दिख रहा है, वो बोर्ड फॉलो करते हुए चलूँगा। मेरठ अभी पीछे मैंने देखा 135 किलोमीटर था। एक छोटा सा जानकारी और आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बिना गाड़ी का आ रहे हो, मतलब बिना रोड ट्रिप का, अगर आप ट्रेन से आते हो वो भी आ सकते हो। तो कोटद्वार का शायद ओवरनाइट जर्नी है ट्रेन का फ्रॉम दिल्ली, या बस पकड़ के आ जाओ कोटद्वार तक। कोटद्वार से स्कूटी रेंट पे मिल जाता है लैंसडाउन जाने के लिए। तो मस्त यहाँ आ जाओ, एक छोटा सा बैग लेके यहाँ से स्कूटी रेंट पे लो और अब लैंसडाउन तक स्कूटी पे चले जाओ। कोटद्वार से सीधा मैं बिजनौर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और आपके सामने देखो रोड्स कितना खाली है यहाँ पर। अब मैंने गूगल मैप तो लगाया नहीं, ठीक है ना, बिजनौर देखो 39 किलोमीटर्स दिखा रहा है। गूगल मैप तो मैंने लगाया नहीं। उम्मीद करता हूँ कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ वो सही रूट है। वैसे गलती होना नहीं चाहिए। अब बस चिंता क्या होता है पता है, कि रोड अगर इतना खाली है, क्यों खाली है, इतना खाली तो नहीं होना चाहिए। कुछ तो रास्ते में लोग चहल पहल गाड़ियाँ होनी चाहिए ना, अगर इतना पॉपुलर रोड है तो, क्योंकि ये प्रॉपर हाईवे है, 4 लेन हाईवे है प्रॉपर। हाँ ऑब्वियसली एक्सप्रेसवे जैसा अच्छे तो है नहीं, आप देख ही सकते हो बीच बीच में थोड़ा बहुत अनरेगुलेशंस है, थोड़ा बहुत उबर खबर है, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है। मैं इसलिए 80-100 के बीच में स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ। यार गूगल मैप अगर नहीं भी फॉलो करूँ ना, 1-2 चीज़ तो अच्छा हुआ, चलो गूगल मैप ना फॉलो करने की वजह से। नजीबाबाद के अंदर से जो लास्ट टाइम लेके गया था वो इस बार नहीं हुआ, तो सीधा मैं हाईवे पकड़ते हुए पहुंच गया हूं अभी बिजनौर के पास, मतलब बिजनौर में ही हूं। ये वाला तो अंदर से जाना ही पड़ेगा, मतलब इसका कोई, रुको कॉल आ रहा है। हाँ तो जो मैं कह रहा था कि देखो वो नजीबाबाद वगैरह का जो वो था ना, अंदर से शहर के अंदर से जो गूगल मैप दिखाता है वो तो बच गया मेरा, ठीक है। बट ये बिजनौर के अंदर से जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिजनौर लेफ्ट, हरिद्वार लेफ्ट, हरिद्वार राइट, देहरादून राइट, चंडक राइट। तो अपने को देहरादून वाला साइड पे नहीं, दिल्ली लिखा हुआ है ना सीधा, तो मस्त सीधा सीधा चलो, और क्या स्ट्रेट चलना पड़ेगा यहाँ से। वही हैदरपुर का जो बैरेज है ना उसी के ऊपर आ गए, और भाई पानी क्या हो रखा है, गंगा जी एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। देखो पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर करेगा, पूरा राइट साइड में लेफ्ट साइड में एकदम ऊपर तक है। मतलब मानसून फुल स्विंग में है, फुल स्विंग में। मुझे तो लगता है बारिश और थोड़ा ज़्यादा होगा ना, पूरा फ्लड वर्ड आ जाएगा इधर। भाई साहब गंगा जी मैंने इतना भरा हुआ कहीं नहीं देखा है और इससे पहले। हाईवे से डाइवर्जन लेके फिर से ये खतौली की तरफ अंदर के लिए मुड़ना पड़ा है। मतलब वो जो पिछला हाईवे था आफ्टर वो मीरानपुर, वो सीधा जाता है मुजफ्फरनगर। अपने को तो मुजफ्फरनगर जाना नहीं है,
अपने को खतौली होके फिर मेरठ वाला रूट पकड़ना पड़ेगा, मतलब वही हरिद्वार से जो आता है रास्ता वही वाला रूट पे जाना पड़ेगा। तो ये 12-13 किलोमीटर फिर से डाइवर्जन है, ठीक है। उसके बाद फिर से अपने को हाईवे मिल जाएगा। मेरठ यहाँ से शायद 40-45 किलोमीटर और है। तो मेरठ के बाद गाज़ियाबाद और ऑन अ हायर साइड हाफ एन आवर 45 मिनट्स, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस वे लग जाएगा फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो अभी तक सो फार सो गुड, बीच में और कहीं रुका नहीं मैं। दोपहर का टाइम हो गया एग्जैक्ट 3, तो मैं 11:30 बजे निकला था अपना कहाँ से, लंसडाउन से और 3 बजे मैं पहुँच चुका हूँ ये खतौली के पास। और टोटल डिस्टेंस जो मैं कवर कर चुका हूँ दैट इज़ 150 किलोमीटर्स। लेफ़्ट साइड में देखो कितने सारे ये शादी वाले वो है, मैरिज हॉल्स है। तो ये इसका मतलब ये है कि मैं पहुँच चुका हूँ मेरठ। मेरठ ही चल रहा है, लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ है मेरठ। मेरठ का वो नया जो मेट्रो स्टेशन खुला है ना, मेरठ नॉर्थ लिखा हुआ था, वो पीछे छो रहा है अभी। तो टाइम हो रहा है 4:05 और मैं पूरा 200 किलोमीटर आ चुका हूँ अपना लैंसडाउन से 11:30 बजे निकल के। और अब तो रोड का भी टेंशन नहीं है, थोड़ी दूर और चलना है। उसके बाद देखो दिल्ली कितना 55 किलोमीटर है, गाज़ियाबाद मात्र 36 किलोमीटर। तो 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए गाज़ियाबाद पहुँचने में। सामने जो टोल दिख रहा है यह है अपना मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल। तो अब इसके बाद सीधा सीधा बस भगाना है गाड़ी। 50 किलोमीटर होगा यहाँ से गाज़ियाबाद, उससे ज़्यादा नहीं होगा। स्ट्रेट चलना है। अब तो ना ट्रैफिक मिलेगा ना ख़राब रास्ता मिलेगा। और क्या सुपर टाइमिंग है यार, मतलब 4:14 मैं चढ़ गया हूँ इधर मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा गाज़ियाबाद। चलो आप, क्योंकि अच्छा रोड आ गया है, थोड़ा तसल्ली से बात कर सकते हैं आप लोगों के साथ। जो मैं गलतियों के बारे में आप लोगों को जिक्र कर रहा था, मैंने क्या गलती की इस ट्रिप में, और ताकि वो मैं शेयर कर लूँ आपके साथ और आप वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज कि मैंने कोई बिना होटल बुकिंग करके सीधा उठ के पहुंच गया वहाँ पर। वो नहीं करना चाहिए था। रीज़न बीइंग, वीकेंड्स पे लैंसडाउन में इतना भीड़ होगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि अभी जुलाई का मौसम है, मैं सोचा कि जून तक बच्चों का स्कूल वूल का छुट्टी होता है तो हर हिल स्टेशन में भीड़ होता है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के बाहर। अभी वो खत्म हो गया है तो इतना भीड़ होना नहीं चाहिए, बट वो सीन नहीं था, भीड़ काफ़ी था। जिस वजह से मेरे को काफ़ी मेहनत करना पड़ा वहाँ पर। 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा तक तो मैं घूमता रहा कि कहाँ कौन सा होटल में जगह मिल जाए। और जो होटल मैं सोचा था उस होटल में मेरे को कुछ वो मिला नहीं, कोई जगह मिला नहीं, वो पूरा बुकड था। वो समसारा वाला जो कैंप है ना, वो सबसे अच्छा कैंपिंग फैसिलिटीज़ है उसका, वो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो मेरे को वहाँ मिला नहीं। दूसरा जिसमें था वो अच्छा था, बट जिसमें मन था उसमें रुक नहीं पाया। दैट इज़ 1 पॉइंट। नंबर 2 इज़, मुझे पता नहीं था यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क चलता नहीं है लैंसडाउन में, सिर्फ जियो चलता है। तो पूरा एक दिन मैं जब तक वहाँ पर था सिर्फ इंटरनेट के भरोसे, व्हाट्सएप कॉल के भरोसे था। तो अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि घर वालों से बात करना ज़रूरी है, ऑफिस का काम ज़रूरी है, तो उसमें आप प्रिपेयर रहना कि जियो का एक सिम लेके चलो, और नहीं तो बता के आना पहले ही कि भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के बाहर रहूँगा। ये तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ जिसके ऊपर कंट्रोल हम लोग का है नहीं, दैट इज़ वेदर। अब अभी देखो जैसे बाहर धूप है, अब ऐसा मौसम में उधर जाते तो शायद वो व्यूज़ अच्छा मिलता, बट ऑब्वियसली जिस टाइम पे मैं पहुंचा लगातार बारिश ही हो रहा था, इस वजह से वो टिप एंड टप पॉइंट मेरा छूट गया। वहाँ से वो जो प्रॉपर वैली का व्यू आता है ना, वो मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखना जब आप लैंसडाउन का ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो एनसीआर में घुसते कैसे आगे देखो धुआं धुआं सा नहीं लग रहा है? ये कैमरा में शायद इतना साफ आएगा नहीं, बट मतलब नेकेड आई से जब देख रहा हूँ ना वैसा फील हो रहा है। एकदम धुआं धुआं हो रखा है साला। ये पोल्यूशन है, धूल है, क्या है पता नहीं। क्या बढ़िया निकल रहा था वहाँ टाइम, इतना साफ सुथरा माहौल, ग्रीन पूरा एकदम था। और यहाँ देखो आते ही देखो पूरा धूल ही धूल हो रखा है, एकदम धुआं धुआं से हो रखा है हर जगह। गाजियाबाद पहुँच चुका हूँ, और गाजियाबाद पहुँचते ही ट्रैफिक भीड़ ये शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है 5:09। बीच में एक जगह ना रास्ता गलत ले लिया था। रास्ता गलत लेने के बाद मैंने गूगल मैप्स लगाया फिर से कि भाई अब गलती नहीं होना चाहिए। दिल्ली में वैसे एक यूटर्न गलत ले लो तो बहुत घूमना पड़ता है। दोस्तों मैं तो पहुंच गया घर। अपना छोटा सा सैटरडे संडे वाला ट्रिप यहीं पर होता है समाप्त।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 630 किलोमीटर्स। आप लोगों को कैसा लगा बताना, हेल्पफुल है कि नहीं बताना लैंसडाउन वाला व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।